कोई भी डिजायर हम डालते हैं इस यूनिवर्स में वो तुरंत मैनिफेस्ट होता है, बट कई बार हम उस चीज को रिसीव करने के लिए नहीं होते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपना रिसीविंग सिग्नल कैसे ऑन करो, क्योंकि हर एक चीज जो आप डिजायर करते हो वो आपके लिए वेट कर रही है। याद रखिए, ये पूरी की पूरी रियलिटी इस तरीके से बनी हुई है कि जो चीजें आप रियली चाहते हो वो खुद चाहती है कि आपकी लाइफ में आए, और जो चीज आपकी लाइफ से आप निकालना चाहते हो वो खुद चाहती है कि वो आपकी लाइफ से जाए। बट वो अभी तक आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप उसको कहीं ना कहीं होल्ड ऑन करके बैठे हो। आप नहीं, हर एक पर्सन करता है। हर एक पर्सन की लाइफ में अपने ह्यूमन माइंड से वो अटैचमेंट डालता है इन चीजों पे। अगर मैं अपनी काम पे हार्ड वर्क नहीं करता, अगर मेरे को काम पे स्ट्रगल नहीं होती, तो मैं अपने आप को कभी भी वर्दी नहीं मान सकता। अगर मेरे साथ मुझे पेरेंट्स से लड़ना नहीं पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके लिए भी, तो कहीं ना कहीं मैं उन पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए डिजर्विंग नहीं होऊंगा। तो हम ये सिनेरियोस खुद क्रिएट करते हैं। तो कोई भी चीज डिजायर करने वक्त क्या होता है, हम डिजायर डालते हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, मुझे एक नया घर चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। अब वो कहां से आया डिजायर, आप ये खुद सोचिए। आपका डिजायर हमेशा आता है आपकी थॉट्स से। आपकी थॉट्स एनालाइज करती है कि यार मेरी लाइफ में गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, लोगों के पास अच्छी गाड़ी है, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए या मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तो आप नोटिस करते हो जो चीज आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में नहीं है। आप कॉन्ट्रास्ट नोटिस करते हो। तो कॉन्ट्रास्ट का क्या कहती है कि अगर ये ब्लैक है तो दूसरी जगह व्हाइट है, तो आप वो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा करते रहते हो। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप नोटिस करते हो कि आपकी लाइफ में नहीं है और आपको चाहिए। तो वो जब भी कभी आप नोटिस ही करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, शायद मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, आपने ऑर्डर डाला भी नहीं यूनिवर्स में कि यूनिवर्स मुझे ये चीज दे दो, उससे पहले ही यूनिवर्स तैयार हो जाता है। यूनिवर्स क्या बोलता है, तथास्तु। ये जो तुमको लाइफ में तुमको चाहिए वो तुम्हारी लाइफ में आ सकता है इजीली, एफर्टलेसली, और वो मैंने दे ही दिया है। इनफैक्ट यूनिवर्स डिसाइड नहीं करता कि क्या आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। यूनिवर्स कुछ भी चीज डिसाइड नहीं करता। ये जो आइडियोलॉजी है, हम जो सोचते हैं कि कोई ऊपर वाला है डिसाइड करता है कि मुझे मेरी लाइफ में ये मिलना चाहिए या वो मिलना चाहिए, ये बिल्कुल काम नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे। हम जो डिजायर डालते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आता है। सिंपल एज दैट। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो, आप बोलते हो कि मुझे कोई ये सब्जी चाहिए, ये सब्जी चाहिए, और इतनी नान चाहिए, और इतना राइस चाहिए, तो वही सेम ऑर्डर आएगा। और वो ऑर्डर सेम नहीं आएगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल मैं खाना ऑर्डर कर रहा था फोन पे, और ये जगह से मैंने हमेशा खाना ऑर्डर किया है। हमेशा मैं वही सेम ऑर्डर करता हूं मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए। तो मैंने कॉल किया, उसको मैंने बताया कि ये सैलड है, ये डिप है, ये सॉस है, इसके साथ ये ऊपर से टॉपिंग डालना, और ये साइड में पोटैटोज रखना, ये सब कुछ मैंने उसको फोन पे एक्सप्लेन किया। अब उसको आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही थी, और मेरे को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसको आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही उसने मेरा फ़ोन नंबर टाइप किया होगा उसको मेरा पुराना ऑर्डर दिख गया होगा। बट फिर मैं अनॉयड होता रहा, मैं उसको वापस ऑर्डर समझाता रहा, और उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। और उसके बाद 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैं गया ऑर्डर पिकअप करने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार था, खाना खाने के लिए रेडी था। जैसे ही मैं ऊपर गया, ऊपर हॉकी गेम चालू था, और हॉकी गेम चालू करते वक्त मैंने बोला चलो अच्छा टाइम होगा, मैं अब गेम देखूंगा और खाना खाऊंगा। खाना खोला, डब्बा खोला, तो उसमें खाना बिल्कुल ही डिफरेंट। अब उस टाइम में मुझे बहुत सारा गुस्सा है। मैंने बोला कि यार ये क्या है, मैं उनको अभी फ़ोन करूंगा। तो मेरी वाइफ ने मुझे रोका कि ये क्या मतलब, अभी फ़ोन करके क्या मतलब होगा। बेचारा वो बच्चा अभी जिसने काम चालू किया है उस पर चलाने लग जाएंगे, उसको प्रॉब्लम होगी। और फिर मैंने थोड़ा पॉज किया, मैंने बोला चलो ठीक है। बट अब जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे इसकी सिंक्रोनिसिटी पता चल रही है। तो यूनिवर्स हमेशा आपको वही चीज़ देता है जो आप ऑर्डर करते हो। बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रही है तो आप वही सेम चीज रिसीव नहीं कर पाओगे। आप शायद कोई अलग चीज रिसीव करोगे, या फिर आप वो चीज रिसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि वो चीज आपकी लाइफ में आए। तो यूनिवर्स का काम सिंपली ये है कि आप जो चाहते हो वो आपको डिलीवर करना, वो आपको देना। क्या कोई घर पे है उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए?
वो डिपेंड करता है। तो आप घर पे कैसे आते हो अपने, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, जब भी कभी हम कॉन्ट्रास्ट को नोटिस करते हैं, जब भी कभी हम नोटिस करते हैं कि मेरी लाइफ में वो चीज नहीं है, तो हम एक ऐसी प्लेस में होते हैं जहां पर हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक नेगेटिव प्लेस है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की मतलब नहीं है। अगर आप उसको एक ग्राफ के लेवल पे सोचो कि नेगेटिव मतलब यहां पर है और पॉजिटिव यहां पर है, अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पे आना पड़ेगा, नेगेटिव पे नहीं रह सकते। अगर आप जितना टाइम नेगेटिव में रहोगे उतना टाइम आपकी लाइफ में वो चीज नहीं आने वाली। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जितना टाइम मैं वांटिंग में रहूंगा, जितना टाइम मैं वांटिंग में रहूंगा, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, तब तक वो चीज नहीं आने वाली। और मुझे कैसे पता चलता है दोस्तों कि मैं वांटिंग में हूं? मुझे पता चलता है मेरे एक बहुत ही अमेजिंग गाइडेंस सिस्टम के थ्रू, और वो है हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। हमारे इमोशंस हमको बताते हैं कि क्या हम उस फ्रीक्वेंसी के अलाइनमेंट में हैं या नहीं है। मुझे नई गाड़ी चाहिए, उस नई गाड़ी के लिए अगर मैं बार बार बोलता हूं कि यार मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज से मैं कनेक्ट करता रहूंगा। दोस्तों से मिलने जा रहा हूं कि मैं, अरे यार आता है यार मैं मिलने, बट यार मेरे पास गाड़ी नहीं है। अरे यार बारिश पड़ रही है बाहर, मैं बाहर नहीं जा सकता वो पास में ग्रोसरी स्टॉप से कुछ लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं चल के तो नहीं आ सकता बारिश में, इसलिए मुझे गाड़ी चाहिए। हर एक चीज के साथ मैं उसको कनेक्ट करने लग जाता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी फ्रीक्वेंसी बार बार खींच के लेकर आ रहा हूं। अब ये एक बात नोट करिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में ईजी होता है हमारे लिए कि उस चीज के बारे में ना सोचे। आप नोटिस करिए कि कोई चीज आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आई है। कोई भी चीज अगर आपने मैनिफेस्ट की, वो एफर्टलेसली आई है और इजीली आई है। अब वो ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते नहीं, और जिसके बारे में आपने ज्यादा सोचा भी नहीं कि चलो आ ही जाएगी, आप तो सिर्फ अपने काम में लग गए। आप नोटिस कर सकते हो कि आपकी थॉट्स ही उन चीजों को रोकती है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट नहीं कर रहे तो वो नेगेटिव में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर पॉजिटिव में आ रही है, क्योंकि आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो कोई भी चीज को पाने के लिए, कोई भी चीज को रिसीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो उसके बारे में हम सोचना ही बंद कर दें, या फिर उसके बारे में हम थोड़ा डिफरेंटली सोचें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं जानता हूं कि हमारी लाइफ में, कि हम उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद नहीं कर सकते। जैसे मनी हुआ, या फिर हमारी गाड़ी हुई। गाड़ी अगर आपकी जरूरत है, आपकी लाइफ में आपको हमेशा काम आती है, और वो नहीं है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप उसको बोलोगे कि यार वो कैसी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले, और ऑलमोस्ट 10 years ago, मैं कैंपिंग करने गया था। कैंपिंग करते वक्त रात को मैंने अल्कोहल पी थी, और दोस्तों के साथ मज़ा किया था, कैंप फायर के साथ आराम से बैठे थे, और हमारा टेंट वेंट सब सेटअप था। अब ये हम जाते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जंगलों में जाते हैं, यहाँ आसपास कुछ नहीं होता, फ़ोन पे नेटवर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, आसपास जंगली जानवर भी होते हैं, बट हम जाते हैं। यूजुअली ज़्यादातर लोग जाते हैं यहाँ पर कनाडा में कैंपिंग करने के लिए। तो कैंपिंग करने गए, और उस रात को मुझे नींद नहीं आई। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने गलत टेंट उठाया स्टोर से। वो जो टेंट था वो सिंगल लेयर टेंट था, जिसके कारण बहुत सारा कॉन्डेंसेशन हो गई, मतलब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया ऊपर आसपास। तो जब भी कभी मेरी वाइफ मूव करती, वो मुझे अपने बालों से चाटा मारती, क्योंकि उसके बाल गीले हो गए थे उस टेंट के कारण। तो बार बार मुझे गीले बालों से चाटा पड़ रहा था, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। और उसके बाद मैं फिर 5 बजे उठकर बाथरूम में गया। बाथरूम पास में ही था, और वो बाथरूम थैंकफुली जो कैंप ग्राउंड में हम गए थे, वो एक्चुअल पक्का बाथरूम था, जहाँ पर वो सीमेंट से बना हुआ था, ना कि वो पोर्टा पॉटी थी। तो वहाँ पर मैं गया, और बाथरूम करते करते मैं अचानक से बेहोश हो गया। और जैसे ही उठा, मैंने बोला कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये। और मैं उसके बारे में सोचने लग गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि ये कैसे हुआ। फिर उसके बाद मैं गया अपने डॉक्टर के पास 2-3 दिन बाद। डॉक्टर ने क्या किया, अभी उसी टाइम पे, ऑलमोस्ट उसी टाइम पे क्या हुआ था, किसी पर्सन ने, जिसको फिट्स आते हैं, जिसको एपिलेप्सी का एपिसोड आता है, एक पर्सन ने किसी पर्सन का एक्सीडेंट कर दिया था गाड़ी चलाते वक्त, और ये उसी टाइम की बात है। तो डॉक्टर ने एक प्रिकॉशन समझते हुए मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस
कैंसिल कर दिया, बोला कि अभी के लिए मैं तुम्हारा ड्राइवर्स लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूं जब तक तुम न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिलते और टेस्ट नहीं करवाते। अब यहां पर कनाडा में प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल सिस्टम फ्री है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट उसकी प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए ऑलमोस्ट 1 साल तक वेट करना पड़ा, और वो 1 साल के अंदर मुझे शायद मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ा जल्दी भी आ गया, और उसके बाद 3 तरीके के टेस्ट हुए, एक MRI हुआ और 2 ECG या EEG हुआ, जहां पर मुझे रात को पूरी रात को उठकर जाना पड़ा हॉस्पिटल में, टेस्ट कराने पड़े, और एट द एंड न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि ये सब कुछ क्लियर था, पता नहीं क्यों आपके डॉक्टर ने आपका ड्राइवर्स लाइसेंस कैंसिल किया। बट वो 1 साल मुझे आज तक याद है दोस्तों कि मेरी जॉब मिजरेबल थी, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था और मैं बहुत परेशान था, और उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी। और यहाँ पर कनाडा में अगर आप जानते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ मुझे गाड़ी से लेकर पिकअप कर रही थी, ड्रॉप कर रही थी, हर एक टाइम पे मैं बस ले रहा था, उबर ले रहा था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि गाड़ी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बट पता नहीं क्या था उस टाइम पे, क्या एनर्जी थी कि मैं अपनी वांटिंग स्टेट में काफ़ी टाइम तक था, और आखिर में जाकर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जब भी कभी आएगा लाइसेंस आएगा, और तभी मेरा अपॉइंटमेंट आ गया, तभी सारे टेस्ट हो गए। जब मैंने गिव अप किया, जब मैंने उसके बारे में सोचना बंद किया, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो 2 तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में आप रिसीव कर पाते हो, या तो आप उसके बारे में सोचना ही बंद करो, या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का बहुत सिंपल रीज़न और तरीका यह है कि आपको अपने पेपर पे लिखना है कि क्या आप सोचते हो उसके बारे में। गाड़ी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या मुझे लगता है कि मेरे पास गाड़ी आएगी? थोड़ी फ्रीक्वेंसी आपने इंप्रूव की कि क्या मुझे लगता है गाड़ी आएगी, आप होपफुल हो रहे हो। उसके बाद बोलते हो कि हाँ शायद आ सकती है, बट कब तक आएगी पता नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, आपकी वाइब्रेशन वापस डाउन। बट मैं गाड़ी शायद ना कभी खरीद सकता हूं, बट मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मुझे पिकअप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। बट मैं ये जानता हूं कि अगर मैं इस पैसे को अपने आप को सेविंग करता हूं तो मैं अपने लिए एक बेटर कार खरीद सकता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं अगले महीने तक रुकता हूं, वहां पर डील्स आएंगी जहां पर मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूं, नई फीचर्स के साथ। मैं जानता हूं कि अगर मैं उस गाड़ी के लिए वेट करता हूं और अच्छी गाड़ी लेता हूं, तब मुझे अपनी गाड़ी ज्यादा टाइम तक रख पाऊंगा, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं अभी गाड़ी नहीं खरीदता तो मुझे टैक्स शायद कम देना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं रुक कर गाड़ी लेता हूं तो मुझे मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर पाएगी, मुझे हेल्प कर पाएगी पैसे देने में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो आपको अपनी वाइब्रेशन इंप्रूव करनी है, शायद वो होपफुल ही कि ना हो, और जितना टाइम आप उसको इंप्रूव करते रहोगे 1%, 1%, 1%, 1%, ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि वो आपकी लाइफ में वो चीज आकर ही रहेगी। तो अगर आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ों को चेंज करना है तो ये 2 तरीकों को याद रखिए हमेशा। उसके बारे में सोचना बंद करिए, एक नॉन थॉट मोड में आइए। जितना टाइम अपने आप को मेडिटेशन में रख सकते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सुबह एक मेडिटेशन करिए, रात को एक मेडिटेशन करिए, जहां पर आप उस वांटिंग को टर्न ऑफ कर रहे हो ताकि आप अपना रिसीविंग सिग्नल ऑन कर पाओ। और दूसरी चीज़, आपको उसके बारे में सोचना चेंज करना है। तो आपके तुरंत मेडिटेशन के बाद आपको जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी चीज आती है दोस्तों, ये याद रखिए कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी वाइब्रेशन से ज्यादा। तो अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल करिए और देखिए मैजिक कैसे काम करता है। कोई क्वेश्चंस हो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।